गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्रमचय का। बच्चों इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बुक को डिस्प्ले करेंगे और आपको उसी क्रम में आपको समझना है। ओके, और जहाँ भी एग्जाम्पल्स की बात आएगी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता जाऊँगा। और इतना थ्योरी डायरेक्टली बता पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको समझा पाना, या आप क्लास में होते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और तो चलिए बच्चों मैं बताता हूँ आपको क्रमचय क्या होता है। ओके, तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सब वस्तुओं को चुनने के भिन्न भिन्न क्रमों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमचय कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तुएं दी हैं उनमें से कुछ या सब वस्तुओं को चुनने के भिन्न भिन्न क्रम को क्या बोलेंगे, क्रमचय। ओके, तो क्रमचय जो बनता है क्रम और चयन से बनता है, या अथवा कहेंगे यदि दो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को चुना जाए तथा उसमें क्रम पर भी ध्यान दिया जाए। ओके, तो चयन का प्रत्येक प्रकार क्रमचय कहलाता है। जैसे 3 अंकों 1 2 3 में से 2 को एक साथ लेकर निम्नलिखित 6 विन्यास बनाए। जैसे हमको कितना लेना है बच्चों, 1 2 3। तो चलिए एग्जाम्पल है, तो इसको मैं करके आपको बताता हूँ। जैसे हमसे कहा गया हमारे पास क्या है, 1 2 और 3, इनको हमको क्या बनाना है, क्रम 2 को लेकर हमको क्रम बनाना है। तो क्या 2 को लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 1 2 ले सकते हैं। ओके, और क्या ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं। ओके, 3 1 ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं, और 1 3। तो हमारे पास यहाँ कितने मिलेगी, 1 2 3 4 5। और ठीक है, तो यहाँ पे ये विन्यास एक कोई मिस हो रहा है, 1 2 2 1 3 1, और 3 2 भी तो बना सकते हैं ना। तो ये हो गया 3 2, कितने हो गए, 6। ओके, इस प्रकार से हम लोग कितने विन्यास बना सकते हैं, 6 मैक्सिमम है ये, और इससे ज़्यादा संभवतः हम लोग नहीं बना पाएंगे। ओके, इसी प्रकार से अगर हम लोग ए बी और सी ले लें और इन तीनों को लेकर क्रम बनाए तो क्या बनेगा, पहले ए बी सी हो गया। ठीक, ए को आगे रखेंगे और दोनों का आपस में चेंज कर लो, ए सी बी हो गया। ओके, ठीक है ना, ए, फिर बी को आगे रखेंगे, ए सी लिख सकते हैं, है ना। फिर बी को आगे रखें, दोनों को आपस में चेंज कर तो क्या जाएगा, सी ए हो जाएगा। ओके, फिर सी को आगे रखेंगे तो ए बी लिख देंगे। ओके, और सी को आगे रखेंगे और इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो हमारे पास क्या क्या मिला, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, ओके, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। तो कितने क्रम मिले हमको, कुल 6। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रमचय हो गया बच्चों। ठीक है ना, मतलब तीनों अक्षरों को लेकर बनाया गया क्रमचयों की संख्या यहाँ पे कितनी निकल गई, 6 आई। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन की संख्या वही होगी जो r रिक्त स्थानों पर n वस्तुओं को भरने की होगी। ओके, तो भाई यहाँ पे हम लोग गणना के 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे गणना के कितने सिद्धांत पढ़ेंगे, 2 सिद्धांत है। तो आज हम लोग दोनों सिद्धांतों के बारे में डिस्कस भी करेंगे और उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो बच्चों आज गणना के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है हमारा गणना का योग सिद्धांत, दूसरा होता है गणना का गुणन सिद्धांत। ठीक है, तो गुणन सिद्धांत और योग सिद्धांत। तो गुणन सिद्धांत क्या होता है और योग सिद्धांत क्या होता है, आज हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। तो योग सिद्धांत होता है, माना एक कार्य ए, ठीक, कोई व्यक्ति ए है, कोई कार्य ए है, यम विधियों से संपन्न हो रहा है, और दूसरा कार्य कोई है बी, वो एन विधियों से संपन्न हो रहा है, और तीसरा तो कह रहा है कार्य सी तक संपन्न होता है, तब ए व बी संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार कार्य सी को संपन्न करने हेतु कार्य विधियों की संख्या क्या हो जाएगी, यम प्लस एन। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे उन्होंने बताया कि एक कक्षा में 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं बच्चों। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 10 लड़के और 8 लड़के हैं। विद्यालय के किसी कार्यक्रम में के लिए यदि किसी एक छात्र का चुनाव करना है तो 10 लड़कों में से किसी एक लड़के, तो हम भाई 10 लड़के हैं और 8 लड़के हैं, हमको चुनाव किसका करना, एक का करना है। ठीक है, तो 10 लड़कों में से एक लड़की चुन सकते हैं, अथवा
8 लड़कियों में से एक लड़की चुन सकते हैं। मतलब 10 लड़के में से एक लड़का चुनो या फिर 8 लड़कियों में से एक। तो हमारे पास कुछ चयन की विधियाँ कितनी हो जाएंगी, मतलब 10 में से एक चुनना है तो 10 विधियाँ हो गई, कोई भी लड़का हो सकता है। और 8 लड़कियों में से एक लड़की तो 8 में से कोई भी एक, तो 8 विधियाँ हो गई। तो दोनों का योग कर देंगे, कितने हो जाएगा 8 + 10 कितना हो गया 18। तो यहाँ पे कुल विधियाँ कितनी हो जाएंगी 18। इसी प्रकार से अगर हमारे पास n विभिन्न विधियाँ हो, क्रियाएं हो और उनका हमको क्रमचय निकालना हो तो सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। ओके, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुणन सिद्धांत। ठीक है, गुणन सिद्धांत क्या होता है, यदि एक कार्य तब संपन्न होता है जब सभी कार्य संपन्न हो चुके हों, तब कार्य संपन्न करने के लिए विधियों की संख्या सभी कार्यों को अलग अलग संपन्न करने की विधियों का गुणनफल होता है। अब ये कह रहा भाई एक कार्य जब संपन्न हो चुका हो तब तभी अगला कार्य हो। तो इस प्रकार के लिए हम लोग कौन सा सिद्धांत यूज करेंगे, गुणन सिद्धांत। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा यदि कार्य ए को करने की m विधियाँ हैं, दूसरे कार्य बी को करने की n विधियाँ हैं तथा सी कार्य तभी किया जाएगा जब ए और बी संपन्न हो जाए, तो सी को करने की कुल प्रक्रियाएं कितनी हो जाएंगी, m × n। ओके, m × n। अगर इसी प्रकार से m n p q r डॉट डॉट कई सारी विधियां हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, m × p × q डॉट डॉट। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमारे पास देखो बच्चों, एक कमरे में 6 दरवाजे हैं। कितने हैं, 6 दरवाजे हैं। कह रहा एक व्यक्ति कितने विधियों से कमरे में के दरवाजे से प्रवेश कर दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। ओके, तो भाई 6 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से व्यक्ति प्रवेश करेगा, ठीक है, 6 हैं, एक से प्रवेश करेगा तो उससे तो वो नहीं निकलेगा। तो हमारे पास बचे कितने दरवाजे हैं, 5 बचे ना। तो 5 वो एक दरवाजे से प्रवेश, किसी भी 6 में से कोई भी एक से प्रवेश कर सकता है और निकलने के लिए वो जिससे प्रवेश कर उससे तो वापस आया नहीं। बच्चे हमारे पास कितने, 5। तो कितने प्रकार से हो जाएंगे, 6 × 5 कितना हो गया 30। ओके, और बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे और कुछ फार्मूले उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको कल हमने क्रमिक गुणन बताया था। और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्रमचय। ओके, क्रमचय की एक और परिभाषा दी गई है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। दी गई वस्तुओं में सब या कुछ एक साथ लेकर बहुत से विन्यास बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक विन्यास को क्या बोलेंगे, क्रमचय। ओके, तो यहाँ पे है n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को लेने पर प्राप्त क्रमचयों की संख्या। आपको हेडिंग क्या लिखना है, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेने पर प्राप्त क्रमचयों की संख्या बराबर, आप सीधे लिखेंगे NPR। क्या लिखेंगे, NPR, मतलब n वस्तुओं में से कितने का चयन करना, r का, तो क्या लिखेंगे NPR। ये होता है फैक्टोरियल n/n-r। ओके, ये फार्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके भाई, तो इस फार्मूले को भी हम दिखा देते हैं। ये हम हेडिंग डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे फैक्टोरियल NPR। ये हमारा होता है फैक्टोरियल n/n-r। ओके, तो इस प्रकार से करेंगे आप लोग, या फैक्टोरियल NPR लिखा है तो n-1p r-1 भी इसको लिख सकते हैं, और NP0 का वैल्यू होता है 1। ओके, तो वस्तुओं के क्रम का अर्थ उनके विन्यास से है। दूसरा है दी गई वस्तुओं में से सब या कुछ एक साथ लेने पर जितनी व्यवस्थाएं बनती हैं प्रत्येक को क्रमचय कहते हैं। यदि ए कार्य को m प्रकार से, हम दोबारा से पूरा रिवाइज करा रहे हैं आपको, और बी कार्य n प्रकार से और सी कार्य ऐसा हो जब ए व बी दोनों कार्य किए जाने हो तो इसे m × n प्रकार से किया जा सकता है। यदि ए कार्य m प्रकार से किया जाता है, बी कार्य n प्रकार से किया जाता है, सी ऐसा कार्य है जो तभी किया जा सकता है जब ए व बी कार्य किया गया हो,
इसे करने की कुल m प्लस n प्रकार होंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्रमचय। ओके, इसमें कुछ फार्मूलेस हैं, उनको और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो वो फार्मूलेस जो है उनको हम लोग देख लेते हैं, और उनको आप लोग 3 स्थितियाँ, इनको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा तीनों। ठीक है, तो ये कुछ बाधाओं सहित क्रमचय हैं। तो स्थिति फर्स्ट है, n वस्तुओं में से r एक समय पर इस प्रकार लेने पर कि एक विशिष्ट वस्तु हर एक विन्यास में हो, क्रमचयों की संख्या बराबर r इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा क्या है, n वस्तुओं में से r वस्तुएं एक समय पर इस प्रकार लेने पर कि एक विशिष्ट वस्तु कभी भी उस विन्यास में ना हो, तो वो स्पेशल वस्तु हम लोग निकाल देंगे। तो n में से एक कम कर दिया, ठीक है ना, n माइनस वन, और लेना r को ही, तो n माइनस वन पी आर हो जाएगा। ऐसे ही है, n वस्तुओं में से r वस्तुएं एक समय पर इस प्रकार लेने पर कि कोई दो विशिष्ट वस्तु हमेशा एक साथ रहें, क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 2r माइनस वन n माइनस टू पी आर माइनस वन। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और इनका उपयोग करना आपको हम एक्सरसाइज में फिर सिखाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और फार्मूलेस हैं, उनको और हम आपको बताते हैं। ओके, ये क्रमचयों के कुछ और प्रकार। तो क्रमचय जिसमें पुनरावृत्ति संभव हो, मतलब रिपीटिंग हो, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये होगा n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेने पर जहां हर एक की कितनी बार भी पुनरावृत्ति हो सकती हो, क्रमचयों की संख्या क्या होगी, n की पावर r। ओके, दूसरी स्थिति में क्रमचय जिसमें कुछ वस्तुएं समान हो, मतलब समान वस्तुएं वहाँ पे हों। जैसे हमारे पास मान लो उन्होंने कहा कोई भी हमें वर्ड दे दिया, उसमें अल्फ़ाबेट को लिख के बनाना है, तो हम देखेंगे वहाँ पे जो भी वर्ड्स आए हैं कोई रिपीटिंग तो नहीं है, तो इस प्रकार से देखेंगे वहाँ पे। तो ये होगा, सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर p इस प्रकार हो, q एक प्रकार का, q दूसरे प्रकार का हो, तो क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q हो जाएगी। ठीक है, और चक्रीय क्रमचय में n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेने पर चक्रीय क्रमचयों की संख्या दक्षिणावर्त होगा, तो npr अपान फैक्टोरियल npr अपान r हो जाएगा। और वामावर्त या दक्षिणावर्त दोनों स्थितियां नहीं ली गई हों, तो n वस्तुओं में से r वस्तुएं लें, तो यह हो जाएगा npr अपान 2r। ओके, ठीक है, तो और इसके बाद ही कुछ फार्मूले मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ विशेष में करके, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया क्रमचय का थ्योरेटिकल पार्ट, और आप इसको नोट कर लीजिएगा, और आई होप आप लोग फार्मूले याद कर लेंगे, और देन आपको मैं क्वेश्चंस फिर डिस्कस करूँगा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। ओके, थैंक यू बच्चों, ज़रूर नोट कर लीजिए। ओके।